झारखंड की धराव पर प्रतिभा की कभी कमी नहीं रही और इसी कड़ी में गोड्डा की बेटी जयंती कुमारी ने ऐसा कमाल किया है जिसने जिले का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। महागामा की साधारण परिवार से निकलकर राष्ट्रीय मंच तक पहुंची जयंती का नाम फॉरएवर मिस इंडिया कॉन्टेस्ट 2025 के टॉप 3 फाइनलिस्ट में शामिल हुआ है। यह ग्रैंड फिनाले राजस्थान के जयपुर में 19 से 21 दिसंबर तक आयोजित होने जा रहा है। जयंती की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि यह सिर्फ ग्लैमर की दुनिया का सफर नहीं बल्कि संघर्ष, जिम्मेदारी और सपनों को थामे रखने का प्रेरक उदाहरण है। बचपन में फैशन और मॉडलिंग में रुचि रखने वाली जयंती ने परिवार की आर्थिक मजबूरी को देखते हुए पहले अपने सपने को विराम दिया और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की। मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने सरकारी नौकरी हासिल की और वर्तमान में एम्स कल्याणी में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। आज इन बुधवार सुबह 9 बजे के करीब मीडिया से बातचीत करते हुए जयंती ने बताया कि नौकरी मिलने के बाद जब उनके दोस्तों ने दोबारा उनके टैलेंट की याद दिलाई तो उन्होंने अपने सपने की तरफ फिर से कदम बढ़ाए। लगातार मेहनत, खुद पर भरोसा और परिवार का हौसला, इन सब ने मिलकर उन्हें राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। जयंती के पिता नंदकिशोर शाह भावुक होकर बताते हैं कि बचपन में जयंती टीवी पर अभिनेत्रियों को देखकर तैयार होने, नए फैशन सीखने की कोशिश करती थी, लेकिन घर की परिस्थितियां समझने के बाद उसने पढ़ाई को प्राथमिकता दी। वे कहते हैं कि आज जब जयंती इस मुकाम पर खड़ी है तो लगता है कि उनका हर त्याग और संघर्ष सार्थक हुआ। जयंती कुमारी कहती हैं कि सरकारी नौकरी मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मॉडलिंग मेरा सपना। आज मैं दोनों निभा पा रही हूँ। झारखंड और गोड्डा का नाम रोशन करना ही मेरा लक्ष्य है। सबसे पहले जोहार झारखंड। मेरा नाम जयंती कुमारी है और मैं अभी एम्स कल्याणी में एज ए नर्सिंग ऑफिसर हूँ। तो 3 साल से मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ, 3.5 साल से, और वहाँ पर रहते रहते ऑलरेडी मैं जॉब में हूँ। तो वहाँ पर रहते रहते सारे फ्रेंड्स मुझे कहते थे पहले कि लाइक हाँ तुम कुछ अलग कर सकती हो, कुछ अच्छा कर सकती हो, इससे भी अलग तुम्हारा कुछ है। और कहीं ना कहीं मैं जब चलती थी और तो एक दिन ऐसे ही जुलाई 2025 में मैंने रजिस्टर किया फॉरएवर स्टार इंडिया के प्लेटफॉर्म पे, जो कि एक नेशनल प्लेटफॉर्म है। और वहाँ पर मैंने रजिस्टर किया और ऑडिशन दिया और मैं सेलेक्ट भी हुई। तो सिलेक्शन के बाद का जो टास्क होता है वो थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि हमें डाइट्स, हमारा डेली लाइफ, हमें जिम या फिर एक्सरसाइजेस, ये सारी चीज़ें करनी पड़ते हैं, क्योंकि हमें एक पूरी तरीके से एक चेंज चाहिए हमारे बॉडी पे, हमारे पर्सनालिटी पे, हमारे कम्युनिकेशन पे। तो उसमें बहुत सारा हेल्प मिला और बहुत मेहनत करनी पड़ी। और एज ए नर्सिंग ऑफिसर एम्स में, जिसमें कि सिर्फ ड्यूटी होती है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट्स, वो सारी चीज़ करते करते साथ में प्रैक्टिस करना, वो बहुत ही बड़ा मुश्किल था, वो बहुत बड़ा चैलेंज था एक्चुअली मेरे लिए। तो पर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा और मैंने स्टार्ट किया अपना प्रैक्टिस। रात में जग करके, सुबह में उठ करके, ड्यूटी के आने के बाद या जिम को, मतलब बहुत बार थक जाती थी ड्यूटी करते करते, नहीं होता था कि मैं जिम कर सकूं, पर मैंने किया। और ये सफ़र थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन एक दिन जब कॉल आया कि हाँ आप सेलेक्ट हो गई हैं, पूरे झारखंड से टॉप 3 पे हैं, और आप जो 20 तारीख को 21 तारीख को ग्रैंड फिनाले होने वाला है दिसंबर में, जो कि जयपुर में होगा होटल ऑर्किड में, तो आप उसके लिए सेलेक्ट हुई हैं। तो उस दिन सच में लगा कि मैंने जो प्रैक्टिस करी है वो अब वर्थ है, मैंने इतना मेहनत करा उसका वर्थ है। तो अभी और भी बाकी है, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मेरी प्रैक्टिसेस बाकी है, अभी वो वहाँ तक पहुँचने में मुझे अभी और अपना बेस्ट देना है। तो वो सारी चीज़ मुझे अभी 20 तारीख और 21 तारीख को पता चलेगा। मेडिकल लाइन से फैशन पे कैसे आपका जोर बढ़ा? मेडिकल लाइन से एक्चुअली सब कोई अपना सबसे पहले ये सोचता है कि हम अपना पहले जो नौकरी है, जो कि सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, वो कर लेते हैं, तभी हम अपने, और भी अंदर ही अंदर जो सपने पनपते हैं वो कहीं ना कहीं आप उसको दबाते हो, क्योंकि सबसे पहले हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली या फिर जो हम लोग यहाँ छोटे गांव से उठ करके जाते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है कि आप एक नौकरी ढूंढो, आप अपने पैर पे खड़े हो जाओ। तो वो चीज़ें मेरे अंदर पहले से थी कि मुझे कहीं ना कहीं मुझे जाना है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना है, मुझे अच्छा लगता है, ये चीज़ करना अच्छा लगता है, वो मेरा हॉबी था, वो मेरा ड्रीम था। बट उसको मैं तुरंत नहीं निकाल सकती थी। लेकिन जॉब लगने के बाद जब मैं बैठी, जब मैं मुझे मेरे पास करने के लिए था कि हाँ अब मेरी जॉब लग गई है, मैं शायद अपने सपने को जी सकती हूँ,
तो एक दिन मेरे मन में ख्याल आया और मैंने इसके लिए हिम्मत जुटाई और मैंने ऑडिशन